इस एग्जांपल में देखिए यहाँ दिया है यदि 3 4 एक्स वाई इक्वल टू 2 इंटू 5 15 जेड 1 1 हो तो एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करिए। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड यानी कि अब 3 मान ज्ञात करना है। पिछले वाले एग्जांपल में हम सिर्फ एक्स और वाई का मान ज्ञात करते थे, अब यहाँ पे हमें 3 मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दिया है 3 4 एक्स वाई इक्वल टू 15 जेड 1 1। अब यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई में है सबके, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सभी नंबर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ एक नंबर में, किसी एक नंबर में नहीं करेंगे, हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 एक्स वाई, अब 2 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे, एक में नहीं होगा। 15 2 जा 30 2 जेड 2 2। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, 2 का इनसे किया फिर 30 आया, 2 का 1 से किया तो 2 आया, 2 का इसे किया तो 2 जेड आया, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि बराबर अवयव, अब अवयव क्या है, बराबर है, तो इनके जो संगत अवयव हैं वो भी बराबर होंगे। इनके संगत में कौन सा अवयव है, 30। इनके संगत में कौन सा अवयव है, 2। 4 की संगत में क्या है, 2z। y की संगत में क्या है, 2। अब हमें x y z मान ज्ञात करना, तो हम सिर्फ x y और z वाला पोजीशन लेंगे। अब देखिए यहाँ x के संगत अवयव क्या है, 2, यानी x दूसरे स्थान पे है, पहला दूसरा, और यहाँ पे भी क्या है, पहला दूसरा। तो x के स्थान पे x दूसरा स्थान पर है और 2 भी दूसरा स्थान पे है, तो हम क्या लेंगे, x इक्वल टू 2। x का मान हमारा निकल आया। अब क्या करेंगे, अब y भी दूसरे स्थान पे है, तो उसके संगत अवयव क्या है, 2, तो y का मान भी 2, क्योंकि 2 ये दूसरे स्थान पे ये भी है, तो बराबर में जो अवयव है दूसरे स्थान पे 2 है, तो हमने y का मान 2 लिख दिया। अब हमें z का मान निकालना है। अब देखना z पहले स्थान पे है, 2z इक्वल, अब पहले स्थान पे ये है तो इसके बराबर में जो अवयव होगा उसमें जो पहला स्थान होगा यानी 4 इसके पहले स्थान पे है, तो हम 4 लिखेंगे। अब z इक्वल टू 4/2। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2, यानी कि x का मान 2 आया है, y का मान भी 2 आया है और z का मान भी 2 आया है। ये हमारा आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया है यदि a इक्वल टू कॉस 2a साइन 2a कॉस a साइन a एंड b इक्वल टू साइन a स्क्वायर कॉस a का स्क्वायर एंड साइन a इंटू कॉस a। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ अलग है। पिछले वाले एग्जांपल में हमने किया था उसमें नंबर्स थे, और यहाँ पे क्या है, कॉस 2a साइन 2a, ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह दिया गया है। इसमें बोला गया है कि a प्लस b का मान ज्ञात करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो a, अब यहाँ देखिए हल दिया है a इक्वल टू कॉस 2a कॉस a साइन 2a साइन a, b इक्वल टू साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a साइन a इंटू कॉस a। अब ये दिया है, अब इन्होंने बोला है a प्लस b ज्ञात करिए, a प्लस b ज्ञात करिए। हमें करना कुछ नहीं है, a की जगह a का मान रखना है। a का मान क्या है, cos 2a cos a sin 2a sin a। ये देखिए a का मान हमने यहाँ रख दिया, बीच में लगाएंगे प्लस। अब b की जगह क्या लिखेंगे, b का मान क्या दिया है, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a साइन a कॉस a। अब देखिए अब हमें प्लस करना है, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने बताया था कि ये पहले स्थान पे है तो पहले स्थान वाले को जोड़ना है, दूसरे स्थान को दूसरे स्थान वाले से जोड़ना है, ऐसे हमें इसमें जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ना है, इसमें cos 2a प्लस साइन स्क्वायर a, यहाँ पे
फिर साइन 2a प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमने जोड़ दिया, जोड़ने पर हमने एक तरह से नहीं लिखना है, जोड़ने पर भी एक अवयव हमें बनाना है। फिर कॉस ए प्लस साइन ए एंड से फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से जोड़ा, सेकंड वाले को सेकंड वाले से जोड़ेंगे। साइन ए प्लस कॉस ए। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमें पता है कि cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। हमें पता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगर हम cos 2a का मान यहाँ रख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हमने मान रख दिया, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे साइन ए। अब यहाँ देखिए साइन 2a का मान रखेंगे। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन 2a की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, अब ये बचा है कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम ऐसे लिखे रहने देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन को छोटा करते करते हमें आंसर लाना है, करते हुए आंसर लाना है। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये माइनस का साइन स्क्वायर है, ये प्लस का साइन स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉस ए कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये आएगा। अब इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और ये हमारा आंसर। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया है एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, तो एक्स वाई के मान कैसे ज्ञात करना है इसमें, यहाँ देखिए जो अवयव हैं ये बराबर दिए गए हैं, ये पहला अवयव है और ये दूसरा अवयव है, ये दोनों बराबर दिए हैं। अवयव के संगत अवयव बराबर रखने पर, मतलब ये जो अवयव है यानी ये पहली जगह पे है तो इसके बराबर में ये होगा, और ये जो अवयव है ये इसके बराबर में होगा, ये नंबर इसके बराबर में होगा। कैसे, यहाँ लिखेंगे बराबर अवयव के संगत अवयव बराबर रखने पर, बराबर अवयव के यानी मतलब ये जो अवयव हैं ये बराबर हैं, संगत अवयव बराबर रखने पर। संगत अवयव मतलब ये जो x प्लस वाई दिया है वो इसके बराबर होगा, और 0 के बराबर होगा, 7 के बराबर होगा। तो हमें x और y मान ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई के किसके बराबर है, 2। सारे नंबर्स नहीं लेंगे, सिर्फ 2, क्योंकि ये पहली जगह पे ये है, ये भी पहली जगह पे है, तो इसको हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखेंगे और इसको समीकरण 1 बनाएंगे। यहाँ देखिए बराबर अवयव के अवयव बराबर है, संगत अवयव बराबर रखने पर, संगत अवयव मतलब ये जो नंबर दिए गए हैं ये, जैसे x प्लस वाई के स्थान पर यहाँ पे पहले नंबर पे है तो ये भी पहले नंबर पे है, तो हम इसको इक्वल रखेंगे और समीकरण 1 बनाएंगे। अब हमें 2x, यहाँ पे देखिए 2x दिख रहा है, तो 2x किसके संगत के बराबर है, 4 के, क्योंकि 0 के साथ बराबर है, 4 के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, 4 इक्वल टू 2x। ये समीकरण 2 बन गया। अब इस समीकरण 2 को पहले हल करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 2x इक्वल टू 4। अब 2 जो है बटे में जाएगा, कितना आया, x इक्वल टू 2, x का मान 2 आया। अब x का मान
समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए s का मान 2 दिया है। अगर s का मान समीकरण 2 में 1 में रख दें तो y का मान हमारा निकल जाएगा। कैसे आएगा? x + y = 2, s का मान हमारा 2 आया था, s की जगह हम 2 लिखेंगे, y अपनी जगह रहेगा और 2 ये। अब 2 अपनी जगह है, जब 2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो y का जो मान है वो 0। उन्होंने बोला है x y का मान ज्ञात कीजिए और x y का मान हमारा निकल आया। ये चीज़ है।